बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं। वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं। वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। वही सब मखलूकात का माबूद बरहक है। और मैं ये भी गवाही देता हूं कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। आप तमाम अंबिया किराम और रसूलों के सरबराह हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबाए किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, हमने आपसे वादा किया था कि माह शाबान में आपको एक एक दिन के वो वज़ाइफ बताएंगे जिनको फॉलो करते हुए बहुत मुश्किलात में फंसे हुए बहन भाइयों ने फवायद हासिल की। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बहुत ही ज्यादा बहन भाइयों के ऐसे मैसेजेस और ईमेल्स हैं जिन्होंने हमें बताया कि इस्लामिक टीचर हमें फला फला परेशानी थी, आपने ये वजीफा हमें फला तारीख फला दिन बताया था, आज हमें इनसे ये फवायद हासिल हुए हैं। इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि माह शाबान का बहुत मुबारक महीना चल रहा है। इस महीने का एक एक दिन बहुत रहमतों और बरकतों वाला है। इस दिन की अजमत और भी ज्यादा बढ़ जाती है जब इस माह में जुमे का दिन आता है। पिछला जुमे मुबारक को एक वजीफा आपसे शेयर किया था। उस वजीफे के हैरान कर देने वाले नताइज हमें ईमेल, व्हाट्सएप और आपके कमेंट्स के जरिए मौसूल हुए, मगर बहुत ज्यादा बहन भाई ऐसे भी थे जो ये शिकवा कर रहे थे कि इस्लामिक टीचर, जब हमने आपके वजीफे वाली वीडियो देखी तो उस वक्त वजीफे का टाइम ही खत्म हो चुका था। आज इन्हीं बहन भाइयों के लिए माह शाबान के दूसरे जुमे मुबारक का वजीफा लेकर आए हैं जो मौजूदा दौर में होने वाली परेशानियों और मुसीबतों को खत्म कर देगा। आप खुद मुशाहिदा कर लें, मौजूदा दौर में कितनी ज्यादा परेशानियां हैं, मुसीबतें ही मुसीबतें हैं। इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, इस दुनिया में किसी भी इंसान को दायमी खुशी हासिल है न दायमी गम, बल्कि कभी गम है तो कभी खुशी, कभी दर्द अलम है तो कभी फरहत व मुसर्रत, कभी बीमारी है तो कभी सेहत, कभी तफर्रुकात और उलझने हैं तो कभी बेफिक्र इंसबात, कभी तंगी है तो कभी आसूदगी, कभी सुकून है तो कभी बेचैनी, कभी सर्दी है तो कभी गर्मी, कभी अमन है तो कभी बदअमनी, कभी तकलीफ है तो कभी राहत। ये सिलसिला हर फर्द बशर के साथ लगा हुआ है, कोई इससे खाली नहीं। मगर बसा औकात किसी पर दर्द अलम, मसाइब मुश्किलात और परेशानी और उलझनों का सिलसिला दराज हो जाता है तो वो ये समझ बैठता है कि सारी दुनिया की मुसीबतें उसी के लिए मुख्तस कर दी गई हैं। हम में से बहुत से लोग हैं जो मसाइब मुश्किलात और उलझनों और परेशानियों के लामुतनाही सिलसिले से बहुत बददिल हो जाते हैं और उनकी जिंदगी मुसीबतों और आजमाइशों की मजमुआ बन जाती है कि एक मुसीबत से छुटकारा नहीं मिलता कि दूसरी मुसीबत हमलावर हो जाती है। एक परेशानी दूर नहीं होती कि दूसरी उससे बड़ी परेशानी घेर लेती है। वो समझने लगते हैं कि उनकी किस्मत ही ऐसी बनाई गई है कि इसमें कभी शायद हंसी खुशी नहीं, शाज़ नादिर ही कभी उनके चेहरे पर मुस्कुराहट तैरती और मुस्कुराहट और मुसर्रत के लम्हात से लुत्फ अंदोज होने का मौका मिलता है। उन्हें यह दायमी एहसास सताता रहता है कि ये मसाइब व आलाम, ये मुश्किलात व परेशानियां और ये आजमाइश व आफात व बलाएं शायद अल्लाह ताला की जानिब से उन्हें सजा देने के लिए हैं। उन्हें ये सजाएं उनके गुनाहों और मुसीबतों की पादाश में दिए जा रहे हैं जिसका उन्होंने दानिस्ता या नादानिस्ता इर्तिकाब किया है, या जिंदगी के किसी मोड़ और किसी लम्हे उन्होंने अल्लाह ताला को नाराज करने वाला अमल किया है जिसकी सजा उन्हें इन मुसीबतों की शक्ल में भुगतनी पड़ रही है। इस एहसास की वजह से उनकी मुसीबतों में और भी शिद्दत पैदा हो जाती है और उनका दर्द और भी गहरा हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता उनका यह एहसास नफ्सियाती बीमारी और तकलीफ में तब्दील हो जाता है, जिसके बाद वो सब्र का दामन छोड़ बैठता है और उसके अंदर ज़मीर और ईमान की मौजूदगी की अलामत है। और हर इंसान को चाहिए कि वो खुद को धुला धुलाया हुआ ना महसूस करे, गुनाहों से पाक साफ तसव्वुर ना करे, बल्कि ये समझे कि हर औलाद आदम खताकार है, मगर इसमें सबसे बेहतर खताकार वो है जो तौबा करने वाला और अल्लाह से मुआफी मांगने वाला और अपनी गलतियों पर अड़ने वाला ना हो। तौबा के बाद अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए, मायूसी का शिकार नहीं होना चाहिए। इंसान का ये समझना कि उसके मसाइब व मुश्किलात
और आजमाइशें, बीमारी और दुख और हवादिस और आफात अल्लाह की जानिब से सजा है और हर परेशानी उसके गुनाहों की वजह से है, ये दुरुस्त नहीं, बल्कि ये परेशानियां अक्सर और बेशतर इंसान को मांझने और उसके दर्जात को बुलंद करने के लिए होती। इस माह मुबारक में अगर आप पर सख्त तरीन परेशानी आ पहुंची है जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही, अक्सर बहन भाइयों को अपनी औलाद की परेशानी लगी रहती है। अभी कल ही एक बहन ने मैसेज किया, इस्लामिक टीचर, मेरा बड़ा बेटा जो 5 बहनों का इकलौता भाई है, मैंने मेहनत मजदूरी करके उसको पाला, खून पसीना एक करके मैंने उसको बड़ा किया, सारी उम्र ट्रकों पर सामान लाद कर अपनी कमर पर वजन उठा उठा कर जो मजदूरी मिलती है उस मजदूरी से अपने उस बेटे को तालीम दिलवाई, मैंने अपने ऊपर जुल्म सहे, बेटे को पढ़ाया, फिर उसकी नौकरी लगी तो मैंने सुख का सांस ली, जब शादी कराई तो मुझसे अलग हो गया और शहर चला गया। वो रो रो कर कहने लगे, इस्लामिक टीचर, मुझे इस बात का कोई गम नहीं कि वो मुझे खर्चा नहीं देता। उसकी माँ बहुत रोती कि मुझे खर्चा ना दे मगर मुझसे बात कर लिया करे, महीने में एक बार वो फोन करता है, वालदा बीमार है, कई बार उसको बताया, वो देखने तक नहीं आया, कोई वजीफा बता दें, बेटे को क्या हो गया है। वो ऐसा तो नहीं था, बहुत प्यार करने वाला था, किसी ने ऐसा जादू किया कि वो हमेशा के लिए अलग ही हो गया है। ऐसे और भी बहुत सारी परेशानियां और मुसीबतें होती हैं, हर एक को अपनी अपनी परेशानी मुसीबत, किसी को औलाद की, किसी को बीवी की, किसी को शौहर, किसी को पैसे की, किसी को नौकरी, किसी को कारोबार, हर एक की अपनी अपनी हाजत, अपनी अपनी परेशानी है। इन्हीं परेशानियों में एक अमल जो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बतलाया हुआ अमल है, जिससे बहुत ही ज्यादा फायदे हासिल हुए हैं। यह अमल कई सालों से बताता आ रहा हूं, जिसने भी इसको पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह बेतहाशा नताइज मौसूल हुए। ये माह शाबान के किसी भी जुमे को आप कर सकते हैं, ये दूसरा जुमा है, इसमें पढ़ लें। पहले तो आपको इसी दिन इंशाअल्लाह हर परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा। अगर फिर भी कोई रही सही कसर हुई तो आप इसको दूसरे जुमे या फिर तीसरे जुमे में भी कर सकते हैं। इंशाअल्लाह इस अमल से बहुत ही फर्क पड़ जाएगा। अमल बहुत गौर से सुन लीजिए और समझ लीजिए। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीसु, ये कलिमात हैं। इन कलिमात को नमाज मगरिब से पहले पहले, नमाज असर और नमाज मगरिब के दरमियान का वक्त जो बहुत मुख्तसर सा होता है, उसी वक्त में 1000 बार पढ़ना है, जिसको पढ़ते हुए ज्यादा से ज्यादा 20 से 25 मिनट लग जाएंगे, मगर ये 20 से 25 सालों के ना हल होने वाले मसाइल को फौरी तौर पर हल करवा देगा। 1000 बार पढ़कर अव्वल व आखिर 3 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। फिर अपनी हाजत के लिए अजान मगरिब से पहले पहले अल्लाह से दुआ करें। आपकी जिस तरह की परेशानी, हाजत, मुसीबत होगी, इंशाअल्लाह मैं 100% दावे से ये बात कहता हूं कि आपकी हाजत और परेशानी अल्लाह के फजल करम से उसी दिन पूरी हो जाएगी। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीसु, ये वो अमल है जो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी परेशानी, मुसीबत और तकलीफ आने पर पढ़ा करते थे। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब सख्त तकलीफ और परेशानी का मामला दरपेश होता तो आप ये दुआ पढ़ते। अब हमें भी चाहिए कि हम पर जब गम के पहाड़ टूट पड़े और कोई रास्ता निकलने के लिए ना मिल रहा हो, तब ये दुआ पढ़ना शुरू कर दें। इंशाअल्लाह फिर देखें परेशानी और मुसीबत से कैसे छुटकारा हासिल हो जाएगा। अल्लाह करीम हमें जुम्मा मुबारक के उस रोज इस अमल को करने की तौफीक अता फरमाए। प्यारे दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन।